जो हमारी लो कैप की जो लिस्ट थी, 2 लिस्ट मैंने ऑलरेडी रिवील कर दी है और एक जो लिस्ट है वो आज मैं रिवील कर रहा हूं। इसके भी 5 टोकन हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा और ये जो 5 टोकन हैं आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। बस ये हो कि ये इनमें से कोई सा भी टोकन अगर स्कैम हो गया तो उसकी तो कोई भी गारंटी नहीं लेता। और जो अगर इसमें इसका जो यूज केस और ये इनका जो है काफी ज्यादा मार्केट कैप बढ़ने के चांसेस हैं और अगर ये चीज हो गई तो ये जो टोकन है आपको 100 से लेके 1000 तक रिटर्न इसके बीच में आराम से दे सकते हैं, बिकॉज इनकी जो मार्केट कैप है 1 मिलियन भी नहीं है और मोस्ट ऑफ द टोकन मैंने अपनी लिस्ट में वो बताए हैं कि जो 1 मिलियन से कम मार्केट कैप इस टाइम है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और बता दूं, जो भी टोकन जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही हाई रिस्की है और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन चीजों में इन्वेस्ट करना नहीं करना ये सब आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। मेरा काम है कि मैं इनको ढूंढता हूं और कोशिश करता हूं अपने वीडियोस वगैरह बना के और आपके सामने ये टोकन की ये बेसिकली करते क्या हैं और इनमें से अगर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना व्यू है, इनमें से मुझे ऐसा लगता है कि इनका अगर बुल रन में अच्छा मार्केट कैप बढ़ जाता है तो ये 100 से 1000x आपको इजीली दे देंगे, ठीक है। और एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, अगर आपने 5 जगह $20 लगाए, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था हमेशा आपको देता हूं, अगर आपने 5 जगह $20 आपने लगाए हैं, आपके पास $100 है, अगर चार जो है जो टोकन है वो स्कैम हो जाते हैं, तो अगर एक टोकन ने भी 100x दे दिया आपको तो भी आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, अगर 50x भी दे दिया तो भी वसूल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये 5 टोकन मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसमें से 2 स्कैम हो जाए, 1 स्कैम हो जाए, हमेशा हाई रिस्क पे लेना इनको, या अगर इनमें कोई भी स्कैम नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में इनका जो मार्केट कैप के हिसाब से अगर अच्छा वाला जाता है, जो हम सोच रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये जो थोड़े से कम मार्केट कैप भी होगा तो भी तगड़ा रिटर्न देंगे आपको, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पहले टोकन गेमर्स की तरफ से। तो गेमर्स जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, ये लगा लो जब वीडियो बनाया था उस वीडियो के बाद ये 6 गुना चला गया था। तो दोस्तों इसका जो मार्केट कैप है 5 लाख के आसपास चल रहा है, $5 लाख। तो $5 लाख आपको पता है क्रिप्टो मार्केट में बिल्कुल भी कम होते हैं। अब रही बात इनकी जो अपडेट्स की, कोई भी अच्छी अपडेट्स आएगी गेमर्स की तरफ से तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल के लिए आप इसके वॉच करते रहो और थोड़ा सा डाउन जाएगा, बिकॉज सीपीआई डाटा 7.1 आया था और उसके बाद जो बीपीएस है वो 50 आया। 50 हाई मतलब एक रिस्की होता है, ऊपर भी जा सकती है मार्केट, नीचे भी, मतलब ये एक न्यूट्रल स्टेज है। तो न्यूट्रल स्टेज होने के बाद हमें थोड़ा सा और मार्केट में ध्यान देगा, कभी भी मार्केट एकदम ऊपर फ्लाई भी कर सकती है, एकदम नीचे भी आ सकती है, बिकॉज न्यूट्रल स्टेज है। ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट जो स्टेज आएगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी, मतलब जब नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगी फॉर्म सी की तरफ से, जब नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी, बिकॉज इस लेवल तो कम से कम आई गवर्नमेंट कि उन्होंने कुछ अच्छा कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव उन्होंने डाटा रिलीज किया। आने वाले टाइम में इससे भी अच्छा डाटा जैसे ही रिलीज होगा तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि 50 बीपीएस से जैसे ही कम बीपीएस आएगा फ्यूचर में तो बेहतरीन मार्केट फ्लाई करेगी। लेकिन जब तक आपको पेशेंस रखे अच्छे अच्छे टोकन में पहले से ही रहना है। लो कैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने हाई कैप है दोस्तों, बड़े बड़े हाई कैप भी फेल हो सकते हैं, लो कैप भी फेल हो सकते हैं। तो जो हाई कैप और लो कैप दोनों में इन्वेस्टमेंट बना के रखनी है और हमारी जो लिस्ट है वो पूरी देखने के लिए मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं गेमर्स की। तो गेमर्स का जो अपडेट जैसे ही आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इस टोकन के बारे में बता दूं, ये जो मार्केट कैप अगर इसका 1 बिलियन भी जाता है तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके ऊपर अब मैंने वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने देखना हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों पोल्का वार, इसने जो पिछले बुल रन में बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, थोड़ा सा हाई रिस्क है ये जो कॉइन है, ये पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, ठीक है,
अगर मैं इसको हाई रिस्क बोल के आपको बताता हूं तो इट्स फाइन, कोई बात नहीं, आप इसमें कम से कम फंड लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 100 मिलियन इसकी जो टोटल जो मैक्सिमम सप्लाई है, और जो सर्कुलेशन में है 71 मिलियन, जो सर्कुलेशन में काफी अच्छी बड़ी सप्लाई है, और इसका जो रेट है 0.005, ये बहुत अच्छे लेवल पे है दोस्तों। मार्केट कैप बिल्कुल ऑलमोस्ट नथिंग के आसपास है, $3 लाख के आसपास ही है, मतलब 4 लाख के से 10,000 डॉलर कम है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो इस टोकन में अच्छी खासी पोटेंशियल हो सकती है, लेकिन ये वैसे ही मैं बता रहा हूं कि जैसे दूसरे टोकन बताए हाई रिस्क की है, अगर लगाना हो तो वो फंड लगाओ जो आपको लगे कि भाई ये लूज भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे तो पोल्का बार में लगाने से अगर 1 बिलियन या 200 मिलियन भी होता है तो $2 इजीली चला जाएगा ये, क्योंकि 200 मिलियन अगर इसका मार्केट जब तक है तो ऑलमोस्ट $2 के आसपास चला, बाकी कैलकुलेट करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और रही बात इसकी रिस्क मैंने आपको फैक्टर बता ही दिया है, और बाकी जो पीबीआर है, पीबीआर का ही कुछ इसके सेम एडमिन है, तो मुझे लगता है कि पीबीआर का ही कुछ उन्हीं का ही टोकन है ये, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, डिफरेंट कंपनी मेंशन करते हैं वो लोग। एनीवे तो ये जो पोल्कावार है अगर देखा जाए तो काफी एक्सचेंज के ऊपर भी है, बाय बॉक्स के भी ऊपर है, गेट.io के ऊपर भी है, और पैनकेक स्वैप और गेट.io के दूसरे पेयर में, इथेरियम पेयर में भी है। तो MXC ग्लोबल, आई थिंक ये 4-5 एक्सचेंज ठीक ठाक सी हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और गेट.io, बाय बॉक्स और MXC ग्लोबल, ठीक है, अच्छी एक्सचेंजेस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये जो टोकन है, और भी अगर किसी और भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है तो जरूर जानकारी देंगे। एक ट्रेंड की तरफ ये ज्यादा जा रहा है, यहां से ये थोड़ा सा और एक्युमुलेट करके ऊपर से पंप भी मार सकता है, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अभी तुरंत इसमें मत करना इन्वेस्टमेंट, आप करना अभी वीरवार है तो शुक्रवार को छोड़ दो, शनि और संडे के बाद या संडे के नाइट को करना, बिकॉज वीकेंड्स में काफी डाउन होती है मार्केट कभी कभी, ठीक है। अब जाते हैं जो थर्ड टोकन की तरफ जाते हैं दोस्तों, ये भी थोड़ा सा रिस्की है, लिथोस्फेयर करके है, लिथो कहते हैं, और ये जो लुंक टोकन को सपोर्ट करने के लिए एफर्ट्स करता है, और इसके बारे में भी काफी वीडियोस वगैरह बनाऊंगा मैं फ्यूचर में, बट अभी मुझे लग नहीं रहा इसका वीडियो बनाना चाहिए, जैसे ही मुझे लगेगा मैं इसका वीडियो जरूर बना दूंगा। लिथो जो टोकन है, इसका जो मार्केट कैप है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप कॉइन जैको को छोड़ के कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखो तो उसका मार्केट कैप आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, काफी छोटी सप्लाई है, और आए दिन 40%, 20-30% ऊपर नीचे होता रहता है। मैं इसको ये कहूंगा कि कम पैसा लगा के इसमें थोड़ी सी ट्रेडिंग, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ही करिएगा, इसमें थोड़ी ट्रेडिंग, मतलब कभी ये 40% एकदम ऊपर चले जाता है, कभी ये फिर 30% नीचे आ जाता है, फिर 20% नीचे, मतलब ऐसे करके ऊपर नीचे होता है। जब भी ये डाउन हो जब बाय कर सकते हो, फिर आप अगर ये अप हो तो इसको सेल कर सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो इस टोकन में। और लॉन्ग टर्म इन टोकन्स में हो सकते हो, अगर लॉन्ग टर्म में इन्होंने अच्छा किया तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर शॉर्ट टर्म में जैसे आपने $100 या $50 लगाए तो $50 जैसे कोई पंप मारता है 100 डबल होता है आपका पैसा, तो अपना तो इनिशियल तो आप निकाल के अपने पास रख सकते हो, ताकि अगर ये फिर भाग भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्योंकि जब भाग जाएंगे तो आपका तो पैसा आपके पास ही आ जाएगा, ठीक है। अब दो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, सबसे पहला जो है मूनवेल अपोलो एमफैम कहते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत पहले भी वीडियो बनाया था, ऑफ कोर्स बियर मार्केट के कारण वहां से नीचे भी आया, लेकिन अभी भी मैं इसमें बुलिश हूं इन टोकन्स में। डीफाई है और पोल्का डॉट और कुसामा इकोसिस्टम की तरह ही है, और तो ये जो है इनका अगर एप्लीकेशन देखोगे तो इनका एप्लीकेशन भी अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। तो मूनवेल अपोलो का जो मार्केट कैप बिल्कुल कम है, जरा सी हल्की सी बाइंग प्रेशर इस पे बढ़ गया या कोई न्यूज आ गई तो ये बूम कर जाएगा बहुत जल्दी से। मैं कोशिश करूंगा इसमें इसको एक्युमुलेट करने की, अगर आपने अगर लेना है तो थोड़ा सा और वेट करके, और थोड़ा सा डाउन आता है तो ले लीजिए, और या तो आप इस पे एक छोटी सी बहुत ही मामूली सी बाइंग कर सकते हो इस लेवल के ऊपर, और थोड़े टाइम बाद अगर
ऑफ कोर्स कई लोग कहते हैं कि बियर मार्केट बहुत ज्यादा आएगी, तगड़ी आएगी, तो एक अभी छोटा सा आप करके रख सकते हो, और एक नेक्स्ट बाइंग जो सेकंड बाइंग आएगी जब आप जैसे ही कोई अच्छी न्यूज आती है तो बाइंग कर सकते हो, ठीक है। और ये जो मूनवेल जो अपोलो जो टोकन है, ये जो वेबसाइट का नाम है इनका moonwell.fi करके है, और अगर यहाँ पे जाओगे तो इसकी जो DeFi एप्लीकेशन के ऊपर बोरोइंग लैंडिंग के ऑप्शन मिलेंगे आपको, और इसके अलावा स्टेकिंग का भी ऑप्शन होगा। इफ यू वांट टू डू स्टेकिंग यू कैन डू, और लेकिन स्टेकिंग करने से पहले आपको ये बता दूं, स्टेकिंग कर तो लोगे लेकिन 10 दिन से पहले स्टेकिंग से बाहर नहीं निकल पाओगे, मतलब 8-10 दिन का ऐसा ऑप्शन होता है, कूल डाउन पीरियड होता है इनका, तो कूल डाउन पीरियड के बाद ही आप निकल पाओगे। तो सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करना, कहीं ऐसा ना हो आप इसमें एंट्री तो ले लो और जब एकदम 2, 4, 5 गुना बढ़ जाए तो ये आपको निकलना थोड़ा सा भारी हो, जब आप निकलो तो क्या पता डाउन आ जाए, ठीक है। एमफेम जो है कुसामा इकोसिस्टम को नहीं, मून रिवर इकोसिस्टम को प्रेजेंट करता है। इसकी सप्लाई इसलिए काफी कम है, 1 बिलियन के आसपास। इसके साथ साथ एक और इनका एक टोकन है, उसका नाम है, जो 5th टोकन है हमारा, अब उसकी तरफ जा रहे हैं। तो 5th टोकन इनका जो है, गलती से मेरे से दब गया, इसको बंद करते हैं। तो मूनवेल आर्टिमिस, एक तो हो गया मूनवेल अपोलो, एक अपोलो हो गया और हो गया मूनवेल आर्टिमिस। तो दोस्तों जब ये मार्केट में आए थे उसके बाद बियर मार्केट में ही इन्होंने आए बेसिकली, और इनका जो टोकन सॉफ्ट के ऊपर पार्टिसिपेशन हुआ था, जो IDO आया था, तो टोकन सॉफ्ट मुझे पता था, अच्छी मेरा नंबर वैसे आ गया था उसमें, लेकिन मैंने पार्टिसिपेट नहीं लिया बिल्कुल भी, और बिकॉज मुझे पता था 5 मिलियन सप्लाई, और ये कुछ मेरे ख्याल में 35 सेंट के आसपास इनकी सप्लाई थी, सॉरी इनका जो टोकन सेल का जो अमाउंट था वो 35 सेंट के आसपास था। तो मैंने ये सोचा कि यार सप्लाई इतनी ज्यादा है और इसका जो प्राइस इतना ज्यादा ले रहे हैं, तो मुझे कुछ दाल में कुछ काला लगा, तो मैंने इसको नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया। इवन मेरा एक फ्रेंड था, उसने पार्टिसिपेट किया, वो अभी काफी अच्छे खासे लॉस में है, लेकिन अभी मैं इसको, क्योंकि इसकी मार्केट कैप है वो 1 बिलियन से भी कम है, 1 मिलियन से भी कम है, सॉरी बिलियन बोल देता हूं मैं, तो 1 मिलियन से भी कम है, तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए, थोड़ी सी बियर मार्केट की वजह से। लेकिन अगर आप ऐसे टोकन्स को एवरेज करके चलो तो अपने लॉस को भी एवरेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द पर्सन इज इन लॉस राइट नाउ, बट यू कैन डू एवरेज एंड यू कैन मेक योर पोर्टफोलियो लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों ये हमारा 5th टोकन हो गया। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये थोड़ा सा अप चला गया है, यहां से 38 के बाद थोड़ा सा बाउंस मारा है, हो सकता है फिर दोबारा से नीचे आ जाए, बट आप अगर हो सके तो इन टोकन्स के ऊपर नजर रख सकते हो, नहीं बाय करना तो इस ओके, आप इनके ऊपर नजर रखिए। जैसे ही आपको इसमें मौका मिलता है या आपको लगता है बाइंग करनी चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो, एक बार मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ। बट आपको पता ही है कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी, मर्जी आप ही की चलेगी, आपका डिसीजन आपका ही होगा, ठीक है। तो ये सारे हाई रिस्की टोकन है, उसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है। हाई रिस्की कॉइन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हाई रिस्की टोकन में रिवार्ड भी उतना ही बढ़िया मिलता है, ठीक है। तो ऐसा कोई मेजर यूज केस या कुछ भी, हाँ DeFi ये जो दोनों है ठीक ठाक है। यूज केस है लुनार करके जो है क्रिप्टो कंपनी है, उसका ये टोकन है, उसकी सपोर्ट उनकी मिली हुई है, फंडिंग मिली है उनसे। तो गेमर्स जो है आई थिंक सेल्फ फंडेड है, और काफी इसके जो गेमर्स जो टोकन है इसके जो सपोर्टर्स भी काफी है। पोल्का बार भी अच्छे एक्सचेंजेस पे है। देखा जाए तो ये जो अभी तक इन्होंने किसी ने कुछ ऐसा स्कैम नहीं किया, लेकिन जो स्कैम मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी होते हैं तो वो बुल में होते हैं। बुल में आप टाइमली निकलेंगे तो हो सकता है स्कैम से भी बच जाएं। तो दोस्तों ये मेरे 5 टोकन थे 3rd लिस्ट के, और इससे भी ज्यादा अगर आपको टोकन के बारे में पता करना है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं आपको और भी टोकन बताऊंगा, उसकी लिस्ट है मेरे पास, जिसमें आप लिस्ट सबकी रखनी चाहिए, लेकिन मर्जी तो आप ही की चलेगी। आप उसमें से अपने टोकन सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो लिस्ट होती है वो कोशिश करो हर किसी
पर्सन की लेने के लिए जब लिस्ट आपके पास होगी तो अपने जो टोकन है अपनी मर्जी से आप डिसाइड करके चूज करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब, इफ यू वांट टू शेयर यू कैन डू। एंड अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो उसके लिए एडवांस में थैंक यू सो मच।